हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं लैंगिक व अलैंगिक जनन में अंतर। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास 12th बायोलॉजी का टॉपिक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, एक तरफ अलैंगिक जनन का बॉक्स बना लेंगे और दूसरी तरफ बॉक्स बना लेंगे लैंगिक जनन का। तो इसमें पॉइंट वाइज लिखेंगे। पॉइंट वाइज अगर आप इस तरीके से अंतर लिखते हैं तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलने के पूरे चांस रहते हैं। और अगर आप ऊपर हेडिंग डाल के लिख देते हैं और नीचे हेडिंग डाल के लिख देते हैं तो उसमें कुछ नंबर कटने के भी चांसेस रहते हैं। तो आप इसी तरीके से बॉक्स बनाकर लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है कि प्रजनन में एक जनक भाग लेता है, यानी कि अलैंगिक जनन में जो प्रजनन होता है इसमें एक ही जनक भाग लेता है, और लैंगिक जनन में जो प्रजनन होता है उसमें प्रायः दो जनक भाग लेते हैं, यानी कि नर और मादा जनक भाग लेते हैं, विपरीत लिंग वाले भाग लेते हैं। और इसमें अलैंगिक जनन में दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि युग्मकों का निर्माण व युग्मक संलयन नहीं होता, यानी इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, युग्मकों के संलयन की भी क्रिया नहीं होती है। और लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन पाया जाता है, यानी कि इसमें युग्मक निर्माण भी होता है और युग्मकों के बीच में संलयन भी होता है। और अलैंगिक जनन में तीसरा पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है, तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कि सरल व तीव्र प्रक्रिया है, यानी कि ये अलैंगिक जनन एक सरल प्रक्रिया है और अत्यधिक तीव्र गति से होने वाली प्रक्रिया है। वहीं पर लैंगिक जनन जो हमारी प्रक्रिया है वो जटिल है, यानी कि इसमें थोड़ी परेशानी आती है और यह बहुत धीमी गति से होती है, यानी कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। पर ये अच्छी लैंगिक जनन एक अच्छी प्रक्रिया है। तो अलैंगिक जनन में हमारा चौथा पॉइंट दिया हुआ है कि आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है, यानी कि इसमें आनुवंशिक विभिन्नताएं जो आ रही हैं उन्हें हम काट कर अलग कर सकते हैं। ये अलैंगिक जनन में होता है। और लैंगिक जनन में आनुवंशिक प्रजनन में आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इसमें जो प्रजनन के जब युग्मकों के मध्य प्रजनन होगा तो उसमें आनुवंशिक विभिन्नताएं आ जाती हैं जिन्हें अभी तक अलग नहीं किया जा सका है। और इसमें अलैंगिक जनन में पांचवा पॉइंट हमारा दिया हुआ है कि जैव विकास में अधिक सहायक नहीं है, यानी कि इसमें जो जैव विकास होता है उसमें अधिक सहायक नहीं होती हैं ये अलैंगिक जनन हमारी प्रक्रिया। और इसमें पांचवा पॉइंट दिया हुआ है लैंगिक जनन में कि ये जैव विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है, यानी कि जो जैविक विकास होता है उसमें ये लैंगिक जनन प्रमुख भूमिका निभाता है। और इनके यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं। उदाहरण में दिया हुआ है लैंगिक जनन के उदाहरण दिए हुए हैं शैवाल और कवक, और लैंगिक जनन के उदाहरण दिए हुए हैं कशेरुकी जंतुओं और उच्च कशेरुकी जंतुओं में, यानी कि कशेरुकी जंतु और उच्च कशेरुकी जंतुओं में लैंगिक जनन होता है और शैवाल और कवक में अलैंगिक जनन होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर है और लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें और अच्छे से तरीके से तैयार कर लें। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।